हेलो फ्रेंड्स, हेल्प कोचिंग सेंटर मित्र आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आप लोग कैसे, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मित्र आपको बता देते हैं 10 दिन में सीटेट पास कैसे करें। मैंने एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाया था, हमारे भाई का, हमारे मित्र लोगों का उस पर कमेंट आ रहा है कि सर आपने जो वीडियो बनाया है कि 10 दिन में सीटेट की तैयारी कैसे करें, सीटेट कैसे पास हो। तो मित्र आपको बता देते हैं 10 दिन की तैयारी में हमने सीटेट 7 बार पास किया है। कैसे पास किया है हम आज टैग वर्ड के माध्यम से आपको बताते हैं कि टैग वर्ड का यूज करके हमने 7 बार सीटेट को सिर्फ 10 दिन पढ़ के पास किया है। तो आप सबके समझ ही वीडियो होने वाला है टैग वर्ड। तो आपको मित्र बता देते हैं 7 बार सीटेट इसी टैग वर्ड की सहायता से हमने पास किया है। तो 21 टैग वर्ड लेकर उपस्थित हुए आप सबके समक्ष। एक एक टैग वर्ड को हम बताते हैं, लास्ट सेशन तक बने रहेगा, ज़बरदस्त सेशन होने वाला है मित्र। 50% आपका यहाँ से मदद मिलेगा और 50% में 30% आपको किताब को एक बुक चूज कर लीजिएगा और उसको अच्छी तरीके से पढ़ डालिएगा। उसके बाद टैग वर्ड का याद रखिएगा, हर एक क्वेश्चन में टैग वर्ड को पुटअप किया जाता है और टैग वर्ड अगर आपको 21 टैग वर्ड याद हो गया तो 100% सीटेट का एग्ज़ाम आपकी ज़रूर से निकलेगा। मित्र आपको बता देते हैं दिसंबर में पेपर आपका होगा और आपको पेपर में पास आपकी होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बेसब्री से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि भर्ती आने वाला, जल्द मित्र भर्ती आ जाएगा। आप लोग को सीटेट पास होना बहुत ही ज़रूरी है। तो लास्ट सेशन तक बने रहेगा। 21 अचूक वर्ड टैग वर्ड लेकर उपस्थित हुए हैं। एक एक टैग वर्ड को हम मित्र चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मित्र पहला टैग वर्ड आपको बता देते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। हर एक क्वेश्चन में बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में मित्र पूछा जाता है। मतलब बाल केंद्रित शिक्षा किसे कहते हैं? जिसमें बालक को केंद्र में रखकर शिक्षा दिया जाता है उसे बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। ठीक, सब कुछ बालक ही होता है, वहाँ पे अध्यापक कुछ नहीं होता है। याद रखिएगा, उसी को बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। पहला अचूक ट्रिक। दूसरा है समावेशी शिक्षा मित्र। याद रखिएगा, समावेशी शिक्षा ऐसा शिक्षा होता है जिसमें बिना किसी भेदभाव के एक ही, ठीक है, क्लास में सभी लोगों को समान शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाता है। मित्र याद रखिएगा, क्वेश्चन में कैसे पूछा जाता है मित्र, उसमें दे दिया जाता बच्चे को पनिशमेंट देना, बच्चे को कि कोई इंटेलिजेंट है, कोई मंदबुद्धि का, सबको अलग बैठा देना। ऐसी बात नहीं है। बाल केंद्रित शिक्षा ऐसा कहता है, समावेशी शिक्षा ऐसा कहता है कि सभी को एक ही छत के नीचे शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो याद रखिएगा, अगर ठीक है बच्चे के हित में जितना भी क्वेश्चन होगा वो आंसर आपका 100% सत्य होता है। याद रखिएगा। तीसरा है प्रगतिशील शिक्षा। बच्चों को ऐसी शिक्षा देना क्वेश्चन में, याद रखिएगा, क्वेश्चन में देखिएगा कि बच्चों को ऐसी शिक्षा देना जिसमें बच्चा स्वयं करके प्रगतिशील हो, एक्टिव हो, वो खुद करके सीखता है, सबसे बेस्ट, ठीक है, ऑप्शन वही होता है। तो आपका तीसरा हो गया। चौथा आपको मित्र बता देते हैं, चौथा है त्रुटि एवं प्रयास। जब तक बच्चा त्रुटि नहीं करेगा, प्रयास नहीं करेगा कोई चीज़ को सीखने के लिए, तब तक नहीं सीख सकता। जब तक बच्चा गलती नहीं करेगा तब तक सीखेगा नहीं मित्र, याद रखिएगा। ठीक, आगे देखते हैं, आगे देते हैं निदान एवं उपचार। ठीक है, उसकी जैसे बच्चे को कोई चीज़ नहीं आ रहा है, ठीक है, उसको पहले पता करिए कि काहे नहीं बच्चे को आ रहा है। जब कारण पता हो जाता है तो उसका उपचार किया जाता है मित्र। याद रखिएगा, निदान और उपचार ऑप्शन में अगर आते हैं तो वो ऑप्शन आपका सही है और 100% मित्र आता है। ये मेरा खुद का अपना अनुभव है, आप सबके समझ शेयर कर रहा हूँ। चलिए, उसके बाद वंशानुक्रम एवं वातावरण। तो मित्र आपको बता देते हैं वातावरण से बच्चे सब कुछ सीखते हैं। याद रखिएगा, आपका बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत वातावरण भी मित्र आता है। बच्चे को अनुकूलित वातावरण में शिक्षा देना, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत आता है। बच्चे को अच्छे माहौल में रखा जाए, ठीक है, यही आपका ट्रिक टैग वर्ड है। उसके बाद व्यक्तिक भिन्नता। मित्र याद रखिएगा, बच्चों में व्यक्तिक भिन्नता अलग अलग होती है। याद रखिएगा, अगर ऐसा वर्ड आता है व्यक्तिक भिन्नता तो वो वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए, उसके बाद आपका अभिसारी एवं अपसारी चिंतन होता है। मित्र याद कर रखिएगा, क्या? अभिसारी एवं अपसारी।
अभिसारी चिंतन या अपसारी चिंतन आता है मित्र, यहाँ से हर बार 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आपको बता देते हैं मित्र, अभिसारी चिंतन किसे कहते हैं। अभिसारी चिंतन वह चिंतन होता है, ठीक है, जिसमें एक बच्चा एक ही पहलू पर सोच सकता है, उसे अभिसारी चिंतन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अपसारी चिंतन होता है, वो हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं ओपन माइंडेड, जो खुले विचार के होते हैं, खुले दिमाग के होते हैं, जैसे एक ही पहलू को, एक ही सवाल को 4-5 तरीके से हल कर सकते हैं, वो अपसारी चिंतन के अंतर्गत आते हैं। अभिसारी चिंतन के अंतर्गत वो आते हैं जो एक ही पहलू पर एक बार सोच सकता है, ठीक, उससे ज़्यादा नहीं सोच सकता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अधिगम के लिए आकलन। तो मित्र याद रखिएगा, बच्चों को के लिए अगर अधिगम के लिए आकलन के बारे में आता है तो आपका ऑप्शन सबसे बेस्ट वही, आंख बंद करके मार दीजिएगा, 100% सही होगा। चलिए, आंतरिक प्रेरणा। बच्चे के में आंतरिक प्रेरणा देखना बहुत ही ज़रूरी होता है, ये टैग वर्ड है। जैसे 4 ऑप्शन दिया गया, उसमें से आप लोग देखेंगे कि बच्चे में आंतरिक प्रेरणा क्या है कि बच्चा ये कर सकता है, वो वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है पूर्व ज्ञान। बच्चे को जब भी शिक्षा देना है तो पूर्व ज्ञान से जोड़ के देना होता है मित्र, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टैग वर्ड है पूर्व ज्ञान। 70% यही पे टिका होता है सीटेट कि बच्चों को जो भी शिक्षा देना है पूर्व ज्ञान से रिलेटेड दिया जाए, जो बच्चा पहले से घर से सीख कर आता है, ठीक है। तो आपका पूर्व ज्ञान अगर रहता है तो वही वाला ऑप्शन आपका सही होगा मित्र, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद है लिंग पूर्वाग्रह। मित्र कभी भी बच्चे में भेद विभेद नहीं करना चाहिए कि लड़की जो है, ठीक है, खाना नहीं, लड़की ही खाना बनाते हैं, बच्चे खाना नहीं, लड़के नहीं खाना बना सकते, तो समानता दिखाता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। उसके बाद है समानता का नियम। मित्र याद रखिएगा, बच्चों में समानता का नियम होना चाहिए, मतलब सभी बच्चों को एक समान देखना चाहिए, याद रखिएगा मित्र। उसके बाद ठीक, निर्माण एवं सृजनशील। बालक ऐसा बालक होना चाहिए जो सृजनशील हो, ठीक है, नई नई चीज़ों को अपने दिमाग से, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से जो बच्चा करता है वो, ठीक है, वो बच्चा, ठीक है, सृजनशील बालक कहलाता है, याद रखिएगा। नवीन तरीके से सोचना, ठीक है। तो ये सब इतने कीवर्ड मित्र आपके थे जो आपका 50%, 100% कह रहे हैं कि 50% यहीं से क्वेश्चन को पुटअप किया जाता है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन को पुटअप किया जाता है। तो मित्र याद रखिएगा, आप लोग इसको वीडियो को, ठीक है, अच्छी तरीके से पढ़िएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, एक एक अचूक ट्रिक हमने, ठीक है, आपको थंबनेल में लगा दिया है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो मित्र वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा, हाथ जोड़ के निवेदन है, लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा। ऐसे स्ट्रेटजी वीडियो लाते रहेंगे, क्योंकि खुद का अनुभव आप सबके समझ शेयर कर रहे हैं, सीटेट पास होना आपकी बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो को समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।